हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अप्रैल 2022। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ कप्स with the eight of swords, the world with the queen of cups, the judgment with the three of swords. Capricorn, two of cups with the eight of swords. तो यस, पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं, लव कम्युनिकेशन चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन चिंतित है उसको लेकर के, वो नहीं हो रहा आपके लाइफ में, तो वो स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कभी जिस तरह की रिलेशनशिप आप डिज़ायर कर रहे हैं टू ऑफ कप्स के साथ, इक्वल गिव एंड टेक, सोलमेट वाला कनेक्शन, कभी आपके पर्सन उस तरह की बिहेवियर या उस तरह की एक्शन आपके तरफ लेंगे भी कि नहीं। एक स्टक वाली फीलिंग है, ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप प्यार चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस कर रही हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली टू ऑफ कप्स विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, वो स्टक महसूस करना, मतलब चाहत है लेकिन चीज़ें हो नहीं रही, तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ द वर्ल्ड विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो प्यार है यहाँ पे, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश की रिलेशनशिप है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहाँ तो पर्सन डेफिनेटली लॉट ऑफ लव है, लॉट ऑफ लॉट ऑफ बहुत सारा प्यार है यहाँ पे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती है उम्र में आपसे, कुछ सिचुएशन में मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ अगर चीज़ें आप दोनों के बीच ख़त्म भी हो गई थी, ओवर भी हो गई थी, पर्सन अभी भी प्यार करते हैं आपसे कैप्रिकॉन। जो अगर ये जो पर्सन है, भले चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, साइकिल क्लोज हो गई है, लेकिन लव अभी भी है उनके मन में आपके लिए। तो मैंने राशियाँ पहले ही बता दी। द जजमेंट विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ दिल दुखा हुआ है आपका थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए। आपके पर्सन हो सकता है अप्रैल में वापसी करे, फिर से थर्ड पार्टी में चले जाए, ऐसे भी कुछ के लिए हो सकता है कि या आपको पता चले कि आपके लाइफ में सेकेंड टाइम आए, एक सेकेंड चांसेस, और थर्ड पार्टी के भी साथ है। कुछ है लेना देना अप्रैल में कि वो एक डिसीजन लेते हैं आपके लाइफ में आने का, और फिर से वो एक थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी के साथ भी हैं। तो ये चीज़ आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखा सकता है। पहली बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार ये हो सकती है, दूसरी बार कम से कम होगी। डिसअपॉइंटेड और हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं जेमिनी, तो सॉरी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। The Knight of Swords with the Five of Wands, the Seven of Cups with the Ace of Wands,
द वर्ल्ड विद द एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर्सन लड़ना चाहते हैं आपसे, उनको बहुत सारी बातें करनी है, कन्फ्लिक्ट इनको लगता है और लोग इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, तो काफ़ी सारी कम्युनिकेशन, काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्टिंग, गुस्से में हैं, अपसेट है सिचुएशन को लेकर के, तो एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है, बहुत सारा कम्युनिकेशन बात करना चाहते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, तो डेफिनेटली बहुत सारी कम्युनिकेशन बातें हो रही हैं। 7 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में ढेरों ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग आपको ध्यान देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग आपके लाइफ में हैं जिनके साथ आप कैजुअली बात करते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपके सोच रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हैं कहीं पे, इन काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं आपके पास, काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हैं आपसे, तो ये भी इनका भी है कि ये भी अट्रैक्टेड हो जाएंगे जब आप ये देख रहे हैं आपको कि काफ़ी लोग आपके एनर्जीज में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो इनका भी जो है कि आपके तरफ अगर ये पुराने सिचुएशंस में भी अगर दूर भी हैं आपसे, तो ये वापस से एक अट्रैक्शन फील करना, एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करना, डिज़ायर करने लगेंगे आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे एक्चुअली है, तो ये ऑप्शन या कुछ सिचुएशंस में हो सकता है इनके लाइफ में ढेरों ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, फिर भी ये आपके ही तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपके तरफ भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द वर्ल्ड विद द एस ऑफ कप्स। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, तो न्यू बिगिनिंग्स, फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। पुराने अगर वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है और आपके पर्सन के बीच एक क्लोजर हुआ है, वहाँ पे एक नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स चाह सकते हैं पर्सन, एक नई शुरुआत करने के चाह सकते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे डेफिनेटली अगर साइकिल ख़त्म भी हो गई है तो एक नई शुरुआत चाहते हैं पर्सन यहाँ पे, और कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो मैंने राशियां बता दी हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉर्न। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द मून विथ द एस ऑफ कप्स। अगर स्ट्रेस थे, बातचीत बंद थी, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन थे, तो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग हो सकती है। पुराने सिचुएशंस में भी जहां आप हर्ट थे, आप या स्ट्रेस थे या आप डाउट में थे, वहाँ एक नई शुरुआत होते हुए दिख सकती है। एस ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग हो सकती है, पोटेंशियल है इसमें एक नई शुरुआत की यहाँ पे। तो अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, रीचिंग आउट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर्सन रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए एंजल्स के तरफ से। चलिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है आप, तो वो ख़त्म हो रही है, वो एंडिंग हो रही है, मतलब आपकी लाइफ की जो टफ सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है। तो कुछ भी हो सकता है, अप्रोच कर रही है उस मतलब ख़त्म होने के जिस ख़त्म होने वाली है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी, मतलब अपने लाइफ से, तभी आप एक नई बिगनिंग ला सकते हैं, तभी एक नई बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तभी एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।